तो इट्स फाइनली हैपनिंग, न्यूकासल आ चुकी है धीरे धीरे पूरे फॉर्म में। अभी जो उड़ती हुई खबरें आ रही हैं कि भाई न्यूकासल ने 10 मिलियन ऑफर किए जेसी लिंगार्ड के लिए, तो आप कहोगे तो ठीक है 10 मिलियन फॉर अ विंटर ट्रांसफर मेक सेंस, 6 महीने में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, 10 मिलियन ठीक है। बस यही तो आप गलत है, 10 मिलियन फॉर अ लोन मूव खाली 6 महीने के लिए आएगा, और उसके बाद जेसी लिंगार्ड के पास ऑप्शन होगा कि भाई मैं चाहूँ चाहे जहां जाओ, न्यूकासल रिलेगेट होगी तो बाय बाय टाटा। तो देखते हैं भाई, सेंस बनाते हैं इस मूव का न्यूकासल, और ऐसे क्या धमाके करेगी वो देखते हैं। क्या पता अगले सीजन फ्री में एम्बापे भी आ सकता है न्यूकासल पे। तो भाई विल मेक ट्राई टू मेक सेंस ऑफ दिस लिंगार्ड मूव। बाकी यूनाइटेड के मूव के बारे में बात करेंगे, बार्सिलोना की टैग्लिफिको की बात करेंगे, एंड ऑब्वियसली आर्सेनल की जो स्ट्राइकर पोजीशन है उससे तो बात करेंगे ही करेंगे। तो भाई बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं। लिंगार्ड का मूव सुन के यार एक बात याद आती है भाई, कोविड में काफी लोग जो भाई थोड़े पैसे वाली पार्टी थी उन्होंने साइकिल खरीदी थी सबने, मैं भी था साइकिल मैंने भी खरीदी थी, बट कुछ लोगों ने फिर साइकिल चलानी बंद कर दी थी कुछ टाइम बाद। भाई उनको लगा कि चलो जोश चढ़ा है, पैसे आए हैं तो साइकिल खरीद लेते हैं। वैसे ही न्यूकासल के साथ है, कोई पैसे आए हैं खर्च देते हैं। 6 महीने में भाई सोचो आप आदमी को ला रहे हो, उसका भी नहीं कुछ जा रहा, उसको खेलने को मिल रहा है, ही कैन पोटेंशियली कम इनटू द इंग्लैंड साइड, एंड देन वो उसके बाद डिस्कार्ड कर सकता है न्यूकासल को अगर रेलीगेट हो गई न्यूकासल। तो भाई विन विन सिचुएशन है फॉर लिंगार्ड एंड फॉर यूनाइटेड एज वेल। तो काफी काफी कह सकते हो पावर प्ले भी नहीं, थोड़ी बेवकूफी हो गई। मतलब आपने एक बार पावर प्ले करा क्रिस वुड को साइन करके, फिर उसके बाद आप ऐसे भावनाओं में बह गए। बट बाकी ट्रांसफर्स पे आते हैं, यूनाइटेड इज ऑलवेज गोइंग इनटू द न्यूज रिगार्डिंग ट्रांसफर्स, बट नॉट इन द नाउ। वही आप भाई अभी का आप चीजें फिक्स करो, पहले पहले अभी की सिचुएशन तो फिक्स कर लो। आग लग रही है घर में, आप 6 महीने बाद थोड़ी पानी डालोगे। यही यूनाइटेड कर रही है कि 6 महीने बाद समर ट्रांसफर टारगेट्स, अभी से बात चल रही है, मैनेजर्स की बात चल रही है भाई कि लोपेटेगुई, एनरिके, टेन हाग और पोचेटिनो 4 लोग हैं, एंड इनमें से प्रेफरेबली यूनाइटेड वांट टू गो फॉर अ मैनेजर हु हैज एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजिंग अ बिग क्लब। ठीक है मैनेजर के लिए जाओ, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम गोइंग विद द मैनेजर, बट ये बात होनी चाहिए कि मई में जब सीजन पे कुछ फाइनलिटी दिखने लगे, जब आपको लगे कि हाँ अब हमारा सीजन इज इन अ गुड स्टेज, फिर हम अगले सीजन पे फोकस करें। अभी आपका इस सीजन में कितना बचा है अचीव करने को, तो वो इट्स थिंकिंग टू अहेड। राइट नाउ वी नीड टू थिंक इन द प्रेजेंट। साइनिंग्स की बात करो, जकारिया की आती थी, जकारिया की सारी लिंक सब चली गई हैं। जकारिया इज नाउ बीइंग हेवीली पुश्ड फॉर बाय डॉर्टमंड एंड बाय बायर्न। यूनाइटेड को अपने आप धीरे धीरे लिंक अवे हो रही है। लिवरपूल का भी नाम था, बट जैसे रोमानो ने कहा है कि प्रीमियर लीग मूव लुक्स अनलाइकली फॉर जकारिया एज ऑफ नाउ, तो इट्स लुक्स लाइक ही इज गोइंग टू गो अगेन टू बायर्न। नाउ इट्स लाइक डॉर्टमंड नहीं रही बची बायर्न के पास, अब तो मुंशन ग्लैडबैक के पास आ रहे हैं धीरे धीरे, एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद जकारिया। कमारा भी एक ऐसा मिडफील्डर है जो लिंक हो रहा है, बट कमारा के लिए स्टूपिड रिपोर्ट्स दैट मार्सिया आर वांटिंग 35 मिलियन यूरोस फॉर कमारा। यार इस सोचो 6 महीने में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। रोनाल्डो को तो 1 साल कॉन्ट्रैक्ट बचा था और हमने 13 मिलियन में यूवेंटस से खरीद लिया था। सो सोचो 35 मिलियन में कमारा लाने का क्या सेंस बना, एंड इज आल्सो वांटिंग अ लॉट ऑफ सैलरीज अराउंड 150K। तो पता नहीं। एंड अगर आप उसकी स्टैटिस्टिकल आउटपुट देखो इन कंपैरिजन टू द अदर साइनिंग्स यूनाइटेड आर आफ्टर, हैदारा हो चाहे जकारिया हो, ही इज नॉट इन द सेम लीग। चाहे वो थोड़ा वर्सेटाइल हो, बट ही इज नॉट इन द सेम लीग। तो आर वी गोइंग आफ्टर द रॉन्ग प्लेयर, वही वाली बात है। हैदारा का नाम तो आप लोगों ने अभी सुना होगा यार, हैदारा को तो चल ही रहा है नाम तब से कि हैदारा आएगा, दायरा आएगा। अभी एफकॉन खत्म होती है, हैदारा के साथ फॉर्मल नेगोशिएशंस ओपन होंगे, बट 33 मिलियन उसका रिलीज क्लॉज जो है वो समर में एक्टिवेट होगा। राइट नाउ लाइप्जिग आर आस्किंग फॉर अराउंड 40-45 मिलियन, व्हिच आई डोंट थिंक यूनाइटेड विल बी विलिंग टू कैश आउट। और वो ये कि भाई बाय टू सेल है कि भाई दल्ला बना दिया, बेसिकली दलाल बना दिया हमारे रैगनिक भाई को कि भाई पहले तुम दल्लेबाजी करो, उसके बाद तुम्हारे को साइनिंग मिलेगी। तो भाई उसकी थोड़ी गलती है, उसने थोड़े साइन करे थे प्लेयर्स। तो भाई यूनाइटेड का यही चल रहा है। मार्शियल भाई बस हमारे जाते हुए दिख रहे हैं, और लिंगार्ड भाई, और किसी का तो कुछ दिख नहीं रहा। एंड प्लेयर्स के आने की बात हुई तो भाई जरूरत तो सख्त जरूरत है मिडफील्डर की, बट एज यूजुअल यूनाइटेड आर थिंकिंग फार अहेड, नॉट इन अ पॉजिटिव सेंस बट बीइंग लेजी। वैसे एक और पोजीशन पे जहां पे किसी प्लेयर को बहुत, सॉरी किसी टीम को बहुत ज्यादा जरूरत है, दैट इज बार्सिलोना। अगर किसी ने एथलेटिक बिल्बाओ वाला मैच देखा होगा तो जॉर्डी एल्वे की जो माशाअल्लाह डिफेंडिंग थी ना उस मैच में, मतलब मैंने उससे अच्छी डिफेंडिंग देखी नहीं भाई, मैंने नहीं देखी, मैं क्यों झूठ बोलूं। तो वाली बात है कि हमें एक लेफ्ट बैक की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक बंदे का नाम बहुत चल रहा है, हमारे अर्जेंटाइन के प्लेयर हैं भाई, एएक्स में झंडे गाड़े थे, लेकिन एएक्स के मैनेजर थोड़ी कहासुनी हो गई, पार्टी अलग अलग हो चुकी है। एएक्स के लिए कंपैरेटिवली बहुत कम खेल रहा है, उसने इस सीजन खाली 10 मैच खेले लीग में, और उन 10 मैच में बेसिकली 300 मिनट खेला है। 300 मिनट जोड़ लो, लगभग 3-3.5 मैच अगर आप पकड़ लो तो वो भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ। तो डेफिनेटली ही इज आउट ऑफ द प्लान्स। टेन हैग ने खुद एक बार आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि भाई अब मतलब ही विल प्रोबब्ली मूव डाउन। तो फिर आप सोच रहे हो यार ट्रांसफर विंडो खत्म होने को आ गई, 5-6 दिन बचे हैं मैच, तो अभी तक डील खत्म क्यों नहीं हुई। तो दिक्कत ये हो रही है ना कि टैग्लिफिको भी आना बार्सिलोना नहीं चाहता, उसने कह दिया मैं कहीं जाऊंगा तो बार्सिलोना जाऊंगा। मतलब बार्सिलोना सबकी ड्रीम डेस्टिनेशन हो चुकी है कि ऑस्कर कह रहे हैं कि मैं मुझे भी बार्सिलोना साइन कर ले, टैग्लिफिको कह रहे मैं जाऊंगा तो बार्सिलोना जाऊंगा।
लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि एआईएक्स ऑब्वियसली वांट अ परमानेंट ट्रांसफर एंड एआईएक्स की तरफ से सेंस बनता है भाई, क्योंकि आप एक वही है ना कि आप रॉटन एप्पल क्यों रखोगे अपने स्क्वाड में। एआईएक्स उसको परमानेंटली बेचना चाहती है, बार्सिलोना कह रही है हम लोन करेंगे। मुझे लगता है ये डील सॉर्ट हो जाएगी क्योंकि दोनों पार्टी के लिए सही होगा। अगर भले ही लोन पे भी अगर कर दे, बाय ऑप्शन टू बाय होगा, तो भी मेरे ख्याल से इट्स अ गुड डील फॉर एआईएक्स, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी वेजेस तो हट रही हैं। वहां पे कोई नया लौंडा ला सकते हैं वहां पे इन द जनवरी ट्रांसफर विंडो इटसेल्फ, अगर डील जल्दी कंक्लूड हो जाती। एक और डेम्बेले की न्यूज आई थी भाई, डेम्बेले की स्टोरी एकदम कॉमेडी बन गई भाई, मैं क्या बताऊं। डेम्बेले पे आज आज उन्होंने बहाना दिया था भाई कि मेरा पेट दर्द हो रहा है, तो बच्चों ने नहीं होता था कि लौंडे भाई स्कूल नहीं जाते, मम्मी का एप्लीकेशन लिख दो, मम्मी से बोलता मम्मी आज पेट दर्द हो रहा है, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो डेम्बेले की भी वही स्थिति हो चुकी है। फिर मेडिकल जो हमारे क्लब के डॉक्टर्स वगैरह थे उसको जबरदस्ती लेके आए वहां पे, जबरदस्ती ट्रेनिंग ग्राउंड लेके आया, फिर भाई ने ट्रेनिंग भी की। तो भाई हालांकि गजब गजब बकचोदियां चल रही डेम्बेले के केस में। देखते हैं विंडो खत्म होने से पहले कहीं जाता है नहीं जाता है। लेकिन एक और टीम पे मैं आना चाहूंगा, ऑब्वियसली वन ऑफ माय बिलोवेड क्लब्स इज आर्सेनल। जिसने मैच देखा होगा बनने वाला, वो देख के समझ जाएगा भाई हमें अगर टॉप 4 फिनिश करना है तो हमें नया स्ट्राइकर साइन करना पड़ेगा। क्योंकि यस लैकेजेट भाई ड्रॉप डीप करता है, टीम के लिए मेहनत करता है, बाकी लॉन्डो को गेम में लाता है, फ्लैशेस में अच्छा खेलता है, सारी बात सही, लेकिन जो मेन काम स्ट्राइकर को होता है गोल मारना, वो भाई साहब नहीं कर पा रहे हैं। और मैं ऐसे यूवीजी का वीडियो देख रहा था, उसमें उसने एक बात सही बोली थी भाई कि वी आर वन इंजरी अवे फ्रॉम एडी एनकेतिया बीइंग आवर मेन स्ट्राइकर फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन। तो भाई आर्सेनल का बोर्ड थोड़ा समझो, थोड़ा दिमाग लगाओ। व्लाहोविच से बातें चल रही, व्लाहोविच फ्लोरेंटीना के स्क्वाड से बाहर भी हो गया था लास्ट मैच में, जो उनका एक ड्रॉ हुआ था, चूतिया काट रहा था उसको, कोविड हो गया उसको, तो वाली बात है। लेकिन स्टिल लुकिंग फॉर अ मूव। लेकिन एक ये दिक्कत है ना मुझे आर्सेनल के साथ कि भाई तुम व्लाहोविच नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन व्हाई डू पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट? बाकी किसी स्ट्राइकर से हम लिंक क्यों नहीं हो रहे हैं? आज इसाक से थोड़ी बहुत बातें चल रही हैं, लेकिन मैं सच बताऊं, अगर मेरे को एक प्लेयर साइन करना है, क्योंकि व्लाहोविच और इसाक का प्राइस कहीं ना कहीं सेम आएगा, फॉर दैट मैटर आप जॉनथन डेविड को उसमें फेंक दो, फिर या फिर डार्विन न्यूनेस को फेंक दो बेनफिका से, या पेड्रो गोंजाल्वेस को भेज दो। 50 to 70 मिलियन यूरोस की रेंज में मतलब आर्सेनल को कैश आउट करना पड़ेगा इन ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस। बट बात वही आ जाती है, विलारोविच को वही उत्कर्ष ने सही कहा, ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। और वही होता है ना कि भाई आपने सब खरीद दिया, बंदी को इंप्रेस करना चाह रहे हो, इंप्रेस करना चाह रहे हो, आपने फरारी खरीद लिया, आपने सब खरीद लिया, आपने पूरा मतलब फ्लेक्सिंग करने की कोशिश कर दी, बट बंदी आना नहीं चाह रही, आपको पसंद ही नहीं आ रहे। तो वही भाई खोट है, कुछ वही मिस गैप है बस आर्सेनल और विलारोविच के बीच में, इसलिए वो आना नहीं चाहना। इसलिए दे हैव टू मूव ऑन टू अनदर टारगेट, स्विफ्टली करना है और स्मार्टली करना है, बिकॉज दे डोंट हैव एनी टाइम लेफ्ट। वैसे बंदी वाली बात तो काफी सही है चंदन, लेकिन भाई मेरे को वही पसंद है, मेरे को वही चाहिए, वो वाला हिसाब है यहाँ पे आर्सेनल का। और मैं कहूंगा कहीं ना कहीं आर्सेनल से सही है, क्योंकि भाई अगर मैं थोड़ा ऑन फील्ड जाऊं, ट्रांसफर से थोड़ा हट के जाऊं, ऑन फील्ड इम्पैक्ट की बात करूं ना, तो मैं एथलेटिक पे भी पढ़ रहा था कि भाई व्लाहोविच का जो इम्पैक्ट है, दैट इज समथिंग एल्स एज कम्पेयर टू समवन लाइक जॉनथन डेविड और समवन कम्पेयर टू अलेक्जेंडर इसाक। जॉनथन डेविड और इसाक, सबसे बड़ी बात तो जॉनथन डेविड प्लेज इन अ टू, वो एक बुरा गेलमैन के साथ खेलता है जो उसको आर्सेनल पे नहीं मिलेगा। हम शुरुआत में 4-4-2 खेले थे टेम्परेरी, लेकिन हम वापस नंबर 10 पे आ चुके हैं। एंड अगर हम ईसाक पे आए, तो ईसाक के साथ मतलब ऑब्वियसली वर्ल्ड क्लास प्लेयर, पोटेंशियल वर्ल्ड क्लास प्लेयर, वर्ल्ड क्लास नहीं, पोटेंशियल हैज द पोटेंशियल टू बी अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। लेकिन ईसाक के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है, दिक्कत क्या है मतलब ही इज दैट टाइप ऑफ प्लेयर कि ही इज अ बॉल कैरियर। हमें एक बॉल कैरियर स्ट्राइकर की जरूरत नहीं है, हमें एक ऐसे स्ट्राइकर की जरूरत है होल्ड अप कर सके, जो ही इज अ फॉक्स इन अ बॉक्स, ही कैन फिनिश चांसेस। हमारे पास बॉल कैरियर बहुत सारे, हमारे पास मार्टिनेली, हमारे पास ईएसआर है, हमारे पास साका है, ओडेगार्ड कैन डू दैट टू अप टू अ लेवल। तो बात है कि फिर कंजेशन हो जाएगा थोड़ा थोड़ा वाली बात। ईसाक का भी गेम आप लिमिट कर दोगे, और फिर अगर ईसाक का नेचुरल गेम छोड़ते हो तो फिर मार्टिनेली, साका और क्या हुआ? सही कहा मतलब बिल्कुल उत्कर्ष ने, क्योंकि आप बात देखो ना पूरी अबे आर्सेनल का साले भी जो पॉइंट तो पूरा करने दे। तो आप इन सब का गेम यार लिमिट कर दो, वो वाली बात है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ व्लाहोविच है, ही हैज द पोटेंशियल, वो पोटेंशियल मतलब ऑब्वियसली गोल्स उसके देखो तो उसने एक साल में 38 मारे हैं, लैकेजेट और ओबामेंग ने साथ में मिलकर 31 मारे हैं। तो क्वालिटी तो भाई कोई डाउट नहीं है, प्रूवन गोल स्कोरर, कैन स्कोर आउट ऑल टाइप्स ऑफ गोल। और इस आर्सेनल सिस्टम में एक ऐसे स्ट्राइकर की जरूरत है, वो है व्लाहोविच। अगर मैं कहूँगा पैसे लगाने हैं, भले ही तुम 10 व्लाहोविच पे ज्यादा लगा दो एज कम्पेयर टू इसाक, शायद कुछ लोग डिसएग्री करें, लेकिन जितना मैं भाई काफी समय से आर्सेनल को देख रहा हूँ, इस आर्टेटा की टीम में मेरे ख्याल से व्लाहोविच वुड फिट इन मच बेटर एज कम्पेयर टू जॉनथन डेविड और कम्पेयर टू अलेक्जेंडर इसाक। मैं उन दोनों को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन भाई ये कि वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेयर्स, एंड व्लाहोविच का जिस टाइप का प्लेयर है वो आर्सेनल सिस्टम में भी ज्यादा अच्छा फिट होगा। ज्यादा दूर देखने की जरूरत भी नहीं है ना। आप आर्सेनल वर्सेस बर्नली देख लो, उसमें आर्सेनल अगेन एंड अगेन मतलब वो दिन क्रॉस इन इंशाल्लाह वाला कोशिश हो गई थी पूरी आर्सेनल की, एंड दे डिडंट हैव एनीबॉडी इन द बॉक्स। भाई लैकेजेट इज नॉट दैट गुड इन द एयर, ना वो ज्यादा लंबा है, ना वो ऐसा फिजिकल प्रेजेंस है जो बर्नली जैसी टीम जिसमें बेन मी और जेम्स टारकॉफ्स्की जैसे दानव से खड़े,
जो आपको श्रग ऑफ कर सकते हैं, तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो इसलिए विलायोविच भाई आप देखो 6 फुट 3 का तो वो है ही, एंड ही इज गुड इन दी एयर, ही इज अ फिजिकल प्रेजेंस जो होल्ड अप प्ले भी प्रोवाइड करेगा, एंड यू हैव दैट क्रॉसिंग एबिलिटी, जो आप हेडिंग एबिलिटी व्हिच आर्सेनल डजंट हैव एट ऑल राइट नाउ। बिल्कुल स्ट्राइकर ऑप्शंस है नहीं, ये भाई ओबामेयांग एक ऑप्शन था, वो आप कह सकते हो बिल्कुल ही इज आउट ऑफ द प्लान्स नाउ, कंसीडरिंग कि जिस हिसाब से उसको आर्टेटा हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इज मोर और लेस गिविंग हिम द कोल्ड शोल्डर। वही कह देता है, वो उसका क्वेश्चन एड्रेस ही नहीं करना चाहता। आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो आर्टेटा की, ही इज लाइक हाँ मतलब बहुत ऐसा होता है ना कि आप जैसे बात करना नहीं चाहते चीज की, पर आपको लगता है "अबे यार मतलब मेंशन कर देते हैं"। वही उसके हर हर बार ओबामेयांग के साथ होता है कि यार he is training, he's doing that, but he never talks about कि भाई on the pitch कभी भी कोई प्लान है। तो it looks like ओबामेयांग चाहे अगर ऑन अ वे आउट नहीं हो जनवरी में, ही इज नॉट गोइंग टू बी यू नो इन आर्टेटास प्लान इन टर्म्स ऑफ मैच डे स्क्वाड्स। इसलिए बहुत जरूरत है आर्सेनल को, दे हैव टू टारगेट अ स्ट्राइकर जो हेडिंग और जो उनकी जो बाकी विंग प्ले है उसको कॉम्प्लीमेंट करे। तो बस ये था हमारा ट्रांसफर रिव्यू एंड समवॉट टैक्टिक्स टू, क्योंकि टैक्टिक्स भी काफी डिस्कस की थी। तो देखते हैं न्यूकासल अपने पैसे को कैसे आग लगाती। पब्लो एस्कोबार 2.0 होने वाला है प्रीमियर लीग में। तो 6 दिन बचे हैं, बहुत ही धुआंधार डील देखने को मिलेंगी। डेडलाइन डे बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि काफी सारे प्लेयर्स को काफी सारे क्लब्स को प्लेयर्स चाहिए, काफी सारे प्लेयर्स अवेलेबल हैं। तो हम आपको पूरा अपडेटेड रखेंगे, और आप यहाँ पे अगर नए हैं, अपडेट रहना चाहते हैं, तो संडे लीग पंडित्स को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा, वरना जब ट्रांसफर अपडेट्स आएंगे हम लाइव आएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा बस। दिस इज अ साइनिंग आउट एंड विल कैच यू नेक्स्ट वन। बाय बाय।